ओके गाइस, सो फाइनली OnePlus ने अपना ब्रांड न्यू स्मार्टफोन OnePlus 8 एंड 8 Pro लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में मैं OnePlus 8 Pro का रिव्यू करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इस फ़ोन में आपको 6.78 इंच का QHD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट। इस फ़ोन का जो व्यूइंग एंगल है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि इसमें आपको HDR10 प्लस सपोर्ट देखने को मिलता है विथ 513 ppi। तो जब आप इस फ़ोन में वीडियोस देखोगे तो आपको काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और इस फ़ोन का जो पीक ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स है, मतलब अगर आप सनलाइट में इस फ़ोन का यूज़ करोगे तो भी आपको स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि इस फ़ोन में जब आप वीडियोस प्ले करोगे तो वो आपको काफ़ी स्मूथ लगेगा दिखने में, एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस एज OnePlus claims that they further extend their leads to what they call it MEMC टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैं थोड़ा सा इसे इलेबोरेट कर देता हूँ। तो सपोज़ अगर आप नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, देन वो वीडियोस नॉर्मली 24 FPS या फिर 30 FPS तक का होता है। तो ये टेक्नोलॉजी उस 24 FPS को 120 FPS में कन्वर्ट कर देगा एंड दैट लीड्स टू स्मूथर पिक्चर क्वालिटी। बट आप इस फीचर को डिसेबल भी कर सकते हो, क्योंकि ये फीचर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है। और एक और चीज़ जो कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो है इसका कर्व्ड एज। तो ना चाहते हुए भी कभी कभी आपके फिंगर से मल्टीपल टैप हो सकता है, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो ये फ़ोन 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आता है। वहीं अगर इस फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो आई विल से इट्स गॉर्जियस, क्योंकि इस फ़ोन में मैट फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ किया गया यूजिंग अ न्यू क्राफ्टिंग प्रोसेस, एंड जो फिनिश है वो काफ़ी स्मूथ है बट स्लिपरी नहीं है। इस फ़ोन का वेट 199 ग्राम है, जो मैं कहूँगा कि साइज़ और बैटरी के हिसाब से काफ़ी सही है। वैसे ये फ़ोन आपको 3 डिफरेंट कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा। जो फर्स्ट कलर है वो है ऑनिक्स ब्लैक, सेकेंड वन इज़ ग्लेशियल ग्रीन एंड द थर्ड वन इज़ अल्ट्रा मरीन ब्लू। बाय द वे ग्लेशियल ग्रीन इज़ मोर शटल। खैर, सबकी कलर प्रेफरेंस अलग अलग होती है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको कौन सा कलर पसंद है। और एक गुड न्यूज़ ये है कि ये फ़ोन IP68 सर्टिफाइड है, मतलब कि ये फ़ोन 1.5 मीटर या फिर 5 फीट गहरे पानी में 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको Qualcomm Snapdragon 865 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ब्लेजिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। और ये LPDDR5 रैम के साथ पेयर्ड है, जो आपके मेमोरी स्पीड को 30% तक बूस्ट करता है और पावर कंजम्पशन को 20% तक रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा इसमें रैम बूस्टर इंक्लूडेड है, जो गेमिंग एंड डेली परफॉर्मेंस को एक्सेलरेट करता है। तो ओवरऑल OnePlus 8 Pro की स्पीड काफ़ी इंप्रेसिव है। एंड इस फ़ोन का जो गीक बेंच स्कोर है वो मल्टी कोर पोर्शन पे 3398 है एंड सिंगल कोर पे 906 है। तो ये स्कोर इजीली Samsung Galaxy S20 Ultra को बीट करता है, क्योंकि Galaxy S20 Ultra का जो स्कोर है वो 3076 है मल्टी कोर पोर्शन पे एंड 818 है सिंगल कोर पोर्शन पे। इस फ़ोन में आपको 4510 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो 30T वाट चार्ज सपोर्ट करता है, और ये 30 मिनट्स में 55% तक चार्ज हो जाता है। एंड इवन ये फ़ोन वायरलेस चार्जर भी सपोर्ट करता है, बट ये आपको फ़ोन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। इसे आपको अलग से परचेज़ करना होगा, जो $65 तक आपको मिल जाएगा, और इसे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये आपको 6945 रुपीज़ का पड़ेगा। अब बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरास के बारे में। तो इस फ़ोन में आपको रियर में क्वाड कैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इंक्लूडिंग 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा विथ एन f1.78 अपर्चर, जो सोनी IMX689 सेंसर के साथ आता है, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा विथ अ 3x ऑप्टिकल जूम एंड अल्ट्रा वाइड 48 मेगापिक्सल कैमरा विथ अ 119 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू एंड अ डेडिकेटेड 5 मेगापिक्सल कलर फिल्टर कैमरा। तो ये जो कलर फिल्टर कैमरा है वो जब आप पिक्चर शूट कर रहे होते हो तब आर्टिस्टिक फिल्टर अप्लाई करके पिक्चर को काफ़ी यूनिक सा बना देता है। सेल्फी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलता है, जो सोनी IMX471 सेंसर के साथ आता है विथ f2.4 अपर्चर, और इसमें आपको फिक्स्ड फोकस एंड इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का भी सपोर्ट मिलता है। और सेल्फी कैमरा का जो डायमीटर है वो सिर्फ 3.8 mm का है। वैसे आप यहाँ पे कैमरा सैंपल्स देख ही सकते हो, काफ़ी अच्छी डायनामिक रेंज है, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। हाँ, कभी कभी ये ओवर एक्सपोज्ड हो जाता है। एंड नाइट फ़ोटोज़ की अगर बात करें तो नाइट टाइम में भी ये फ़ोन काफ़ी कमाल के फ़ोटोज़ क्लिक करता है, बट कभी कभी आपको डिटेल्स थोड़ा मिस लगेगा। बट ओवरऑल कैमरास के मामले में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। बट यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा कैमरा बम देखने को मिल जाता है, तो ये फ्लैट सरफेस पे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब इस फ़ोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ।
तो इस फ़ोन में आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है जिससे आप इजीली अपने रिंगटोन अलर्ट को ऑफ कर सकते हो। इस फ़ोन में आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है जो डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है एंड ये आपको 3D ऑडियो एंड ऑडियो जूम फीचर भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यहाँ आपको अपग्रेडेड हैप्टिक वाइब्रेशन इंजन मिलता है जो 11% मोर पावरफुल वाइब्रेटिंग इफेक्ट डिलीवर करता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है और एक गुड न्यूज़ ये है कि ये फ़ोन 5G सपोर्टेड है, बट बैड न्यूज़ ये है कि ये फ़ोन वेव नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस फ़ोन में फास्टेस्ट 5G स्पीड देखने को नहीं मिलेगा। अब फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो जो 8GB 128GB है उसका प्राइस $899 है जो इंडियन रुपीज़ में रफली 68,400 रुपीज़ तक आएगा, और जो 12GB 256GB स्टोरेज है वो $999 का आता है जो इंडियन रुपीज़ में रफली 76,000 तक आएगा। तो बस यही था यार मेरा इस फ़ोन का रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो ठोको लाइक, कमेंट फेंको और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until then, goodbye and take care.